नमस्कार, बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ पल्लवी नागपाल जयरथ। अच्छा, अगर कभी आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ज़रूर कोई ना कोई दवाई की सलाह देता होगा। अब मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त भी बीमार है, वो भी डॉक्टर के पास जा रहा है। अब क्या डॉक्टर उसको भी वही दवाई की सलाह देगा? जी नहीं, उसको वो सेम दवाई नहीं देगा ना, क्योंकि जैसे जैसे बीमारी होती है दवाई तो वैसे ही हमारी अलग हो जाती है। ठीक ऐसे ही ना हर व्यक्ति के साथ भी होता है। अब जब हम स्टॉक मार्केट में उतरते हैं तो ट्रेडिंग के ना बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। अब लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रेडिंग का स्टाइल मुझे सूट कर रहा है वो आपके लिए भी ठीक हो। तो ऐसे ही ना ट्रेडिंग का स्टाइल जो होता है वो भी सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे मेरी ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं ट्रेडिंग करूंगी। अब जैसी आपकी ज़रूरत होगी आप उसी हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। तो आज की ना इस वीडियो में हम बस आपको यही बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सही रहने वाला है। अब देखिए, हर व्यक्ति का ना एक अपना रिस्क एपेटाइट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिस्क एपेटाइट क्या होता है, तो देखिए आपकी रिस्क लेने की जो क्षमता होती है ना वही आपका रिस्क एपेटाइट होता है। अब रिस्क एपेटाइट को आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और लेकिन मेरे पास मेरी पिगी बैंक में 100 रुपया और भी पड़ा हुआ है, तो मैं उस 100 रुपए से हो सकता है लॉटरी के खूब सारे टिकट्स ले लूं जो इस वक्त मेरी जेब में पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि मेरे पिगी बैंक के पैसे जो है वो सुरक्षित पड़े हुए हैं और अगर मुझे जरूरत होगी तो उनका इस्तेमाल मैं बाद में कर पाऊंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप भी यही सोच रहे हो कि आप अपने पास पड़े 100 रुपए से लॉटरी के और टिकट खरीद लें, लेकिन आपके पास पिगी बैंक में कोई पैसे नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ना डर लगेगा। आप सोचेंगे कि मैं पूरे के पूरे 100 रुपए खर्चने के बजाय क्यों ना 50 रुपए के लॉटरी के टिकट खरीदूं और बाकी 50 रुपए जो हैं वो अपनी जेब में संभाल के रखूं, ताकि अगर लॉस भी हो तो पूरे पैसे का ना हो। बस इसी को ना हम रिस्क एपेटाइट कहते हैं। तो आपको ना अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक ही अपने लिए ट्रेडिंग का स्टाइल चुनना है, यानी कि आपको ये देखना है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। उसके बाद ही ना आपको अपने लिए एक ट्रेडिंग का स्टाइल चुनना होगा। तो आज की ना इस वीडियो में हम आपकी बहुत सारी बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे कि अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल कौन से होते हैं, आपको क्यों अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल की जरूरत है और आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सही है। और एक सवाल जो सबके मन में इस वक्त आ रहा होगा कि भाई मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे अपने लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चुनना है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने लिए एक सही ट्रेडिंग स्टाइल का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना यही शुरुआत करते हैं कि ट्रेडिंग स्टाइल आखिर होते कितनी तरह के हैं। देखिए, पहले की वीडियोस में हमने आपको कई बातें बताई थी। उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो दिन में शेयर खरीद लेते हैं और दोपहर होते होते उन शेयर्स को बेच देते हैं। अब कई ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय के लिए ना शेयर्स अपने पास अपनी जेब में रख लेते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि ये शेयर्स मेरे पास पड़े रहें, जब मुझे लगेगा कि बहुत फायदा हो रहा है तो इनको मैं बेच दूंगा। लेकिन हर एक की अपनी अपनी रणनीति होती है, यानी कि हर एक की ना अपनी स्ट्रैटेजी होती है और उसके हिसाब से ही वो लोग चलते हैं। अब बस यही बर्निंग प्रॉब्लम जो है ना आज हम आपकी सॉल्व करने वाले हैं कि इनमें से कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए सही है। यानी कि आपको वीरेंद्र सहवाग जैसे एकदम धुआंधार बल्लेबाजी करनी है या राहुल द्रविड़ की तरह आपको टिक कर बल्लेबाजी करनी है। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी ना इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई हुई है और आज हम आपको बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल बताने वाले हैं। देखिए, एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है, एक स्प्रेड ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, उसके अलावा आर्बिट्राज ट्रेडिंग है, बीटीएसटी भी ट्रेडिंग होती है। यानी कि बीटीएसटी तो आप फुल फॉर्म जानते ही होंगे, बाय टुडे सेल टुमारो। ऐसे एक मोमेंटम ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग। तो एक एक करके ना हम आपको सारी तरह की ट्रेडिंग बहुत आराम से समझाएंगे और उसके बाद ये आपको तय करना होगा कि आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग सही है और आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग सही नहीं है। तो सबसे पहले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि किसी भी शेयर को ना हम लोग खरीदते हैं और कुछ सेकंड्स के अंदर या फिर कुछ मिनटों के अंदर बेच देते हैं। अब उसमें क्या फायदा होता है कि जैसे मार्केट में कोई छोटा छोटा मूवमेंट आ रहा है, अब मान लीजिए कि छोटा सा एकदम मूवमेंट आया और शेयर एकदम ऊंचा चला गया, तो उससे ना आपको बहुत ज्यादा कई बार फायदा मिल जाता है और मार्केट के बंद होने तक ना बहुत सारे कई बार ट्रेड हो जाते हैं। अब अगर आपको नहीं समझ आया तो छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, उससे ना आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, मान लेते हैं कि एक शेयर है जिसकी करंट प्राइस 100 रुपए है, यानी कि आपने 100 रुपए पे वो शेयर खरीद लिया है। अब आपने 10,000 शेयर वो खरीद लिए। अब जैसे ही वो शेयर जो है ना 100 रुपए से बढ़कर 100 रुपए 50 पैसे पर चला जाएगा, तो आप ये सोचिए कि आपके पास तो 10,000 शेयर थे। अब आप
ये 10,000 के 10,000 शेयर जब बेच देंगे तो उसके बाद आपको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? जी हाँ, 5,000 रुपए का ना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसे ही ना हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। अब दूसरी तरह की एक ट्रेडिंग होती है जिसे हम ना स्प्रेड ट्रेडिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई बार ना एक ही स्टॉक के दो कॉन्ट्रैक्ट की बेस्ट बाई प्राइस और बेस्ट सेलिंग प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। अब इसी अंतर का फायदा उठाकर ना ट्रेडिंग करने को हम लोग स्प्रेड ट्रेडिंग कहते हैं। अब स्प्रेड ट्रेडिंग जो है वो आप सोच रहे होंगे कि होती कैसे है, कैसे मैं कर सकता हूँ? तो देखिए, स्प्रेड ट्रेडिंग जो होती है ना वो मुख्य रूप से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ही की जाती है। नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको फिर से दे देती हूँ, आपको आराम से समझ आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक शेयर है जिसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की करंट मंथ की प्राइस जो है ना वो 100 रुपए है। अब उसकी नेक्स्ट मंथ की जो प्राइस है ना वो 102 रुपए है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि करंट मंथ में अगर आपने 10,000 शेयर खरीद लिए हैं और अगले महीने में वो ये 10,000 शेयर जो है आप सेल करेंगे, तो एंड ऑफ द मंथ में जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में स्प्रेड कम हो जाएगा ना, तो 10,000 शेयर पर आपको प्रति शेयर का कितना मुनाफा हो सकता है? 2 रुपए तक आप कमा सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि आपने देखिए बड़े आसानी से ना 20,000 रुपए कमा लिए हैं। तो इसको हम कहते हैं स्प्रेड ट्रेडिंग। अब तीसरा ट्रेडिंग स्टाइल जो होता है ना वो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। काफ़ी ज़्यादा फेमस ये स्टाइल है और आप अगर मार्केट को फॉलो करते हैं तो आपने अक्सर जो है ना इसके बारे में सुना भी होगा कि इंट्राडे में पैसे लगा देने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है ये ज़रा पहले समझ लीजिए, फिर आप देखिएगा कि ये ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है ना इसके अंदर शेयरों को हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन खरीदने के ना साथ ही कुछ ही घंटों के अंदर उसे बेच भी देते हैं। लेकिन ये काम जो है ना वो मार्केट बंद होने से पहले ही किया जाता है। अगर आप नहीं समझे तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक शेयर है, उसकी कीमत जो है 100 रुपए है। अब आपने उस शेयर को ना इंट्राडे पर खरीद लिया। अब मार्केट जब बंद होने वाली है तो उस शेयर की कीमत जो है ना उससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, अब आपको लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, लेकिन इंट्राडे में जब आप उसे बेचने जा रहे हैं, यानी कि मार्केट क्लोज होने से पहले आप उसे बेचने जा रहे हैं, तो हो सकता है वो शेयर 90 रुपए पे चला गया हो, या ये भी हो सकता है कि मार्केट बंद होने से पहले पहले वो शेयर 110 रुपए पे ट्रेड कर रहा हो। तो ऐसे में इंट्राडे में ना थोड़ा आपको सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी ना उसमें एक्शन होता है और उसी पर निर्भर करता है कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या लॉस बुक कर रहे हैं। अब चौथा स्टाइल जो होता है ना वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग का होता है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे शेयर होते हैं, तो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। अब कई बार जो उनका प्राइस होता है ना उनमें कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब इसी का फायदा उठाकर ना लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने कोई एक शेयर लिया जो एनएससी पर या बीएससी दोनों पर ही लिस्टेड है। अब दोनों के प्राइस में जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ना, आप उसे एक तरफ से खरीद लेंगे और दूसरे तरफ जो है आप उसे बेच देंगे। जब ये अंतर कम हो जाएगा तो दोनों पोजीशन को आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अब इसी को ना हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। अब पांचवा तरीका ट्रेडिंग का जो होता है वो होता है बीटीएसटी ट्रेडिंग, यानी कि आप आज जो शेयर खरीद रहे हैं ना उसे आपको कल बेच देना है। यानी कि बीटीएसटी का मतलब क्या है? बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आपने जो शेयर आज खरीद लिया आप उसे कल जो है बेच ही देंगे। अब मान लेते हैं कि एक शेयर है जो 10% गिर चुका है। अब आपको लगता है कि कल ये शेयर जो है ना और ज्यादा गिर सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो शेयर बहुत ज्यादा गिर चुका हो। अब आपको ये लग रहा है कि कल तो ये शेयर पक्का ही ऊपर जाने वाला है, तो इस आधार पर ना आप ये शेयर आज खरीद लेते हैं। अब जब कल आप इसे सेल करने लगेंगे तो इसे ही हम बीटीएसटी ट्रेडिंग कहेंगे। अब छठी टाइप की जो ट्रेडिंग होती है वो क्या होती है? मोमेंटम ट्रेडिंग। अब किसी निश्चित दिन पर ना जब शेयर में ब्रेकआउट होता है, कई दिनों से चल रहे पिछले स्तर को वो अपना तोड़ देता है, तो उस ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करने को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं। अब ब्रेकआउट जो होते हैं ना वो कई तरह से हो सकते हैं। अब जैसे प्राइस ब्रेकआउट हो सकता है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो सकता है, चार्ट ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर पैटर्न ब्रेकआउट भी हो सकता है। अब अगर आपको ये नहीं समझ आया कि कैसे ये ब्रेकआउट का फायदा ले सकते हैं, तो आप जरा एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि कोई शेयर है जो पिछले एक महीने से ना 100 रुपए से 102 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, और एक महीने के बाद जो शेयर है 102 रुपए 50 पैसे पर चला जाता है। तो ये मान लिया जाता है कि ये शेयर ने ना अब अपना ब्रेकआउट दे दिया है, यानी कि उस प्राइस रेंज से वो बाहर निकल चुका है। अब सामान्यतः होता क्या है कि शेयर जो जिस दिशा में ब्रेकआउट देता है ना उसी दिशा में कहा जाता है कि थोड़ा सा और भी आगे बढ़ जाएगा। बस उसी दिशा का ना आपको भी फायदा उठाना होगा।
अब सातवीं तरह की ट्रेडिंग जो होती है ना, वो स्विंग ट्रेडिंग होती है। देखिए, शेयर्स जो होते हैं वो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते तक रखकर हम लोग कई बार बाय कर देते हैं या सेल भी कर देते हैं, तो इसे ही ना हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई एक शेयर है जो 100 रुपए पर चल रहा है, अब शेयर ने आज ही अपना ब्रेकआउट दे दिया है, तो अब क्या होगा कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते तक जो शेयर का मूवमेंट होगा ना, उसका फायदा उठाकर अगर मैं पैसे कमा रही हूं तो उसी को मैं स्विंग ट्रेडिंग कह रही हूं। अब आठवीं तरह की ट्रेडिंग क्या होती है? पोजीशनल ट्रेडिंग। देखिए, पोजीशनल ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि किसी शेयर को कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों या फिर 1 साल के अंदर हम बेच देते हैं, तो इसे हम पोजीशनल ट्रेडिंग कहते हैं। देखिए, स्टॉक प्राइस के अंदर जो लंबा मूवमेंट आता है ना, उसका फायदा उठाकर आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक शेयर है जिसका करंट प्राइस 100 रुपए है, आपने कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया, अब आपको ये भी लग रहा है कि ये शेयर तो आने वाले 8 से 10 महीने में 120 रुपए का तो पक्का ही हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? वो शेयर खरीद लेंगे और 10 महीने के बाद जब आपको लगेगा कि 120 के रेट पे आ गया है तो आप इसे बेच देंगे। बस इसी को हम पोजीशनल ट्रेडिंग कहते हैं। अब नौवीं तरह की ट्रेडिंग क्या होती है? एल्गो ट्रेडिंग। अब एल्गो ट्रेडिंग जो है ना, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। आप कई बार ब्रोकर्स के मुंह से भी सुनेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग जो है वो करते हैं। कई ऐसे ब्रोकर्स आ रहे हैं जो एल्गो ट्रेडिंग में ही डील करते हैं। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है? खास तरह की ट्रेडिंग होती है। अब जिसमें कंप्यूटर जो है ना, वो आपके प्रोग्राम के साथ जुड़ जाता है। अब आप कंप्यूटर को जैसे आदेश देंगे ना, वो ठीक वैसे ही ट्रेड करना लग जाएगा। कौन से लेवल पे खरीदना है, कौन से लेवल पे बेचना है, ये सब डिसीजन जो है ना, वो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप उसमें प्रोग्राम फिट करते जाएंगे, बस कंप्यूटर आपकी बात के अनुसार चलता जाएगा और आपको क्या करना है? शुरुआत में बस एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो देनी होगी। अब 10वीं और आखिरी तरह की ट्रेडिंग जिसकी बात आज हम करने जा रहे हैं, वो है न्यूज़ और इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग। अब देखिए, न्यूज़ और इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है? देखिए, शेयर मार्केट में कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई इवेंट आ जाती है, उसकी वजह से ना शेयर के प्राइस में अचानक मूवमेंट आने लग जाती है। अब उसका फ़ायदा उठाकर ट्रेडिंग जो करते हैं ना, उसी को हम न्यूज़ और इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई शेयर है जिसके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, अगर रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तो शेयर ऊपर को चला जाएगा, अब अगर रिजल्ट खराब आया तो शेयर नीचे को चला जाएगा, ये तो तय है। तो इसी आधार पर जिस तरह से आप ट्रेड करेंगे ना, उसी को हम न्यूज़ और इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चुनना चाहिए, तो आप बस इतना याद रखिए, आप ना सारे ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में अच्छे से जान लें, समझ लें। आप चाहें तो इन ट्रेडिंग स्टाइल्स को ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में यानी कि लॉन्ग टर्म में ना आपको एक ही तरह का अपना ट्रेडिंग स्टाइल यूज़ करना होगा, जिससे कि आप लगातार सीखते भी रहें और उसी ट्रेडिंग स्टाइल में ना आप इम्प्रूव होते जाएं, यानी कि आप एकदम पक्के हो जाएं एक ही ट्रेडिंग स्टाइल में, जिससे कि आपको नुकसान कम हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो जाए। अब अगर कोई ट्रेडर जो है वो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और एक से ज्यादा ट्रेडिंग स्टाइल का यूज करता रहता है, अपनी अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बनाकर वो ट्रेड कर सकता है। लेकिन आम तौर पर जो ट्रेडर होते हैं ना, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं या जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे ना, उनसे समझेंगे कि वो कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए सब यही कहेंगे कि हम ना एक में महारत हासिल कर चुके हैं, बस एक ही यूज़ करते हैं। कोई भी एक स्टाइल जो आपको पसंद आ रहा हो, जो आपको लग रहा हो कि आपकी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक सही बैठ रहा है, तो बस आपको भी उसे पिक कर लेना है और उसी में अपनी ना महारत बनानी है। यही स्टॉक मार्केट में ना सही तरीका भी माना जाता है। तो बस इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का मैसिव एक्शन प्लान भी है। आपको ये समझना होगा कि कैसे ना आप सही ट्रेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सही है, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप अपने आप से ना आज 4 सवाल पूछिए। देखिए, आपका व्यक्तित्व कैसा है, यानी कि आप रिस्क टेकर हैं या नहीं हैं, ये आपको आज तय करना होगा। आपकी इच्छाएं कितनी है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो उनको लगता है कि मैं तो अपना बहुत सारा पैसा आज रिस्क पे लगा दूंगा, लेकिन मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट भी चाहिए। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत डरते हैं और उन्हें लगता है कि मेरी तो बस यही इतनी सी पूंजी है, इसको मैं ज़्यादा रिस्क में नहीं लगा सकता हूँ, तो मैं छोटे छोटे रिस्क के साथ ना आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आपकी इच्छाएं कितनी है, ये आपको तय करना होगा।
अब मार्केट की आपको कितनी नॉलेज है, ये आपको अपने आप से ना तीसरा सवाल पूछना है। आपको मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है या फिर आप जो है अभी एकदम बिल्कुल बिगिनर है, तो उसके हिसाब से ना आपको अपने लिए भी ट्रेडिंग स्टाइल चुनना होगा। और चौथा सवाल आपको जो आज अपने आप से ये पूछना है वो ये है कि आप ट्रेडिंग को कितना टाइम दे सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग ना काफ़ी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप ना ट्रेडिंग को कितना टाइम दे सकते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं जिनका पूरा दिन काम जो है वो मार्केट में ही होता है, यानी कि वो ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अब कई होते हैं इस तरह के लोग जिनकी 9 to 5 की जॉब है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी मार्केट ट्रैक करते रहते हैं, तो उन्हें उस हिसाब से अपने लिए ना ट्रेडिंग स्टाइल को यूज करना है, अपने लिए ट्रेडिंग स्टाइल को चुनना है। बस आपको ना इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं और उसके बाद जो हमने आपको 10 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई थी, यानी कि 10 ट्रेडिंग स्टाइल्स आपको बताए थे ना, उनमें से जो आपको बेस्ट लगता है आपको अपने लिए आज चुननी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।